ये सत्संग का लाभ। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनान करे फल दर्शन ही ते पावत। कहते हमारे जीवन में जिस दिन संत आ जाएंगे ना, तो करोड़ों तीर्थ का फल हमको दर्शन से मिल जाएगा। पर ये दर्शन इतना आसान नहीं है। ये दर्शन उनके उर्मा ही करे बड़भागी। अंदर में जब कर लेंगे तब बड़भागी हो जाएंगे। ऐसे दर्शन के लिए गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे आनंद मंगल पूरी रहे, सब शुभ शुभ भासगरे। परम उछाह आज सब सखियां, सतगुरु पद भजरे, तन मन धन आत्म करे अर्पण, में ही आज तरे। सतगुरु दरस देन हित आए, भाग से इस धरती पर नहीं आए। गंगा मैया को लाने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप किए थे। और केवल राजा भगीरथ तप नहीं किए थे, उनके 5 पीढ़ियों ने मिलकर के तप किए थे। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, ये सब। और 5 पीढ़ियों का तप का फल देखिए माँ गंगा धाम पर आती है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हम डुबकी लगाते हैं उतना आसान नहीं है वो तीर्थ में स्नान करना। तीर्थ का मतलब ही है कि तप करना होता है। और राजा भगीरथ ने कहा भी था कि माँ तुमको पवित्र करने के लिए संत होंगे, तुम्हारे किनारे आश्रम बनाकर निवास करेंगे, और उनका चरण जब जाएगा तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। तो इसलिए आप देखिए, गंगा किनारे हर जगह लोग नहीं नहाते हैं। कहाँ नहाते हैं? तो तीर्थ में। तीर्थ क्यों कहा जाता है उस स्थान को? क्योंकि वहाँ संत लोग तप करते हैं। तो ये तप ही जल है। इसी जल से, ज्ञान जल से नहाने से, तप से नहाने से ये तन मन शुद्ध होता है। बाहर के जल की भी बहुत महिमा है। तो ये जो महिमा गाई गई है ना संतों की, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो वो सदा के लिए आनंद वो रहता है। कहते नो पल बिछड़े पिया हमसे, नो हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। अंदर का जिसको दर्शन हो गया ना, तो बिछड़न नहीं होता है। अब दर्शन हो गया तो सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। तो सब सुख के सागर हैं। समझ रहे हैं? हम लोग के पास एक सुख है तो दूसरा दुख भी है। घर बना लिए वो सुख है, गाड़ी नहीं है तो उसका दुख है। गाड़ी है तो सुख है, जमीन नहीं है तो उसका दुख है। अब आंख ठीक है तो कान का दुख है, कान से सुन नहीं रहे। कान ठीक है तो घुटना में दर्द है, वो उसका दुख है। तो सब तरह से कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। और गुरु महाराज सारे सुखों के भंडार हैं। सतगुरु सुख के सागर। सागर का पानी कभी सूखता भी नहीं है, मर्यादित रहता है। सारी नदी नाला का पानी जाकर के वो उफान नहीं भरता। तो ऐसे सुख के सिंधु गुरु महाराज हैं। परंतु ये सुख हमको तब नसीब होता है जब हम उसका दर्शन करते हैं। बस दर्शन के लिए अंदर का दर्शन जरूरी होता है। और उसी अंदर के दर्शन के लिए सत्संग जरूरी होता है। क्योंकि सत्संग से हम मंत्र लेकर के जप करते हैं। और मंत्र अधीनाथ देवता, मंत्र के अधीन ही भगवान रहते। देखिए रूप नाम अधीना, नाम के अधीन रूप है। तो जब हम नाम का जप करते हैं तो रूप प्रकट होता है। अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, रीझे बूझे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। कभी न कभी तो होता है ना। अब बड़े आदमी को फोन करते हैं तो कोई जरूरी है को रिसीव कर लेगा। संजोग से अभी स्वामी जी का फोन आया था। किसका?
स्वामी सत्यानंद जी महाराज का, लेकिन हम सत्संग में तो कैसे रिसीव करें? अब कहिए। तो मैं ऑन कर दिया, उनको समझ में आ गया होगा। तो जब मैं फ़ोन करता हूँ तो 20 बार करता हूँ, उठाता नहीं है फ़ोन, तो हम क्या करें? नहीं उठाता, चलो भाई कहीं होंगे बड़े प्रोग्राम में। तो अब साधारण मतलब एक मनुष्य है, मनुष्य लेवल के ही उच्च दर्जे के बाबा सब हैं, परंतु अब वो ईश्वर परमात्मा, वो सदगुरु अखंड मंडलाकारम कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर रूप में साक्षात हरि हैं, तो क्या उसको एक ही भक्त है? हम ही हैं क्या? आप ही हैं क्या? हजारों लाखों हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी पूरा करते हैं। तो इसीलिए यदि आपके सुनने में देरी हो तो इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं अखिया लागी रहम दो साधो, रीझे बूझे साहिब तेरा। तो एक बार जब फोन करते हैं तो कोई उठा नहीं लेता है, फिर बार बार डायल करते हैं, नंबर लगाते हैं, डायल करते रहते हैं। बार बार जब रिंग होता है ना, तो वो भी सोचता है कि भाई ये कौन है, आखिर के दिन रात ये रिंग किए जा रहा है। कभी न कभी उसके हाथ फोन आता है, एक रिसीव हो जाता है। रीझे बूझे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा, कौन दरवाजे खटखटा रहा है, भाई देखो तो सही। और जैसे एक बार नजर निहार दिए तो कोटि अनहान तीरथ कोटि अनान करे फल, दर्शन ही ते पावत जा दिन संत पाहुने आवत। तो सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। एक बार नजर उठा के देख लेते हैं तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगनासों तवहि। पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। सारी शक्ति है, तो सारी शक्ति किसी के पास है तो 1 सेकंड में दे दे या बारी बारी से दे, उसकी मर्जी है। लेकिन इसके लिए क्या है कि डायल करते रहिए, रिंग करते रहिए, जरूर रिसीव होगा। पर उसमें भी एक शर्त होता है। मोबाइल की भाषा में यदि देखिए तो मोबाइल से जब हम डायल करते हैं तो पहला शर्त क्या होता है कि मोबाइल जो है ना चार्ज होना चाहिए। चार्ज बोले तो जो चार्जर होता है ना उससे उसको लगाइए वो बिजली में। अब चार्जर को बोर्ड में लगा दिए, बोर्ड में बिजली नहीं है तो चार्ज होगा मोबाइल? तो बोर्ड में भी करंट होना चाहिए। तो ये चार्ज का जो पलक लगता है कहाँ से लगता है चार्जर का? इसी सत्संग से। इस सत्संग में करंट कहाँ आता है? तो वहीं पावर हाउस परमात्मा से। यदि वो करंट नहीं है, खाली पलक लगा है, तब भी चार्ज नहीं होगा। क्योंकि संगति ही जरी जाओ, न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात को हो किस काम की। सत्संग के नाम पर बत्संग हो, कटसंग हो, झूठ संग हो तब नहीं, उसमें चर्चा होना चाहिए। संत महापुरुषों के ज्ञान उपदेश का सहारा लेकर बटतर करी हरि कथा प्रसंगा, शास्त्र का आश्रित ज्ञान का प्रचार, वो सत्संग। तो ऐसे सत्संग में जब पलक लगाते हैं ना तो हमारा मन रूपी मोबाइल धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। ये जो बहुत जन्मों से डिस्चार्ज है अथवा इसमें पावर ही नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के विषय वासना के कारण ये आत्मबल जो छीन हो चुका है, मनोबल जो गिर चुका है, तो ये सत्संग में आते आते हमें ये मनोबल मिलता है कि यस आई कैन डू, आई विल डू, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करने जा रहा हूँ। ये साहस मिलता है, प्रेरणा मिलता है। तो यही हुआ कि चार्ज हो रहा है बैटरी। तो धीरे धीरे सत्संग में आते आते संस्कार जगता है, आत्मबल जगता है। ये हो गया मोबाइल चार्ज, मन का मोबाइल। अब चार्ज तो हो गया, पर रिचार्ज भी चाहिए ना। रिचार्ज क्या होता है? क्या मोबाइल में पैसा नहीं रहेगा तो कर दीजिएगा फ़ोन कहीं? क्या कंपनी थोड़ी है ऐसा कि वो आपको बात करा देगा। आपके मोबाइल में पैसा होना चाहिए। तो ये पैसा है पुण्य। पुण्य पुंज विनु मिल ही न संता, असत्संगति संस्कृति करंता। तो भाग्य उदय न बहुजन्म समर्जिते, न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावत। बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है ना, तो दिन रात जो हम कुछ न कुछ जो शुभ कर्म करते हैं तो वही पुण्य का पूंजी है जो हमको सत्संग से जोड़ता है, और सत्संग के माध्यम से हमारा मन भगवान में, गुरु में लगता है। तो ये है रिचार्ज, पुण्य। और सीम क्या है? सीम
मोबाइल में सिम भी होना चाहिए ना। ये सिम है मंत्र, वही है गुरु मंत्र। वो मंत्र नहीं रहेगा तो मोबाइल 50,000 का कोई 5 लाख का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिम, ये मंत्र गुरु मंत्र है। अब सिम भी ले लिए ना, रिचार्ज भी कर लिए, चार्ज भी कर लिया, अब क्या करना है? कवरेज एरिया। कवरेज एरिया के बिना जहाँ टावर ही नहीं तो वहाँ कहाँ से कितनों सिम रिचार्ज चार्ज क्या काम करेगा? कवरेज एरिया होना चाहिए जहाँ की देखेंगे टावर है कि नहीं, तब बोलेंगे हेलो तो वहाँ हिलो। एगो माता जी फोन उठाई, इधर से बोला हेलो, उनको लगा कि हिलने बोला, वही हिलने लगे हो। तो एक ने कहा रे हिलने नहीं बोला, वो पूछ रहा है कैसे हो। तो ये कवरेज एरिया होता है ना, तब वो टावर पकड़ता है। हम जो मोबाइल से फोन करते हैं, मान लीजिए हमने आपको डायल किया, तो क्या समझते ये यहाँ से वहाँ जाता है क्या? यहाँ से वहाँ जाता था, कभी कभी बिजी क्यों बता रहे, यहाँ से वहाँ तो सेकंड में चला जाना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि यहाँ का डायल वहाँ जाता है, यहाँ से जाता है वो जहाँ जो बड़का बड़का टावर है ना वहाँ जाता है, और टावर से भी वहाँ ऊपर सैटेलाइट जो लगा हुआ वहाँ जाता है, फिर वहाँ से कन्वर्ट हो करके यहाँ आता है। तो इसी तरह जो हम मंत्र जप करते हैं ना, तो ये मंत्र सीधे गुरु के पास जाता है, वही सैटेलाइट है, और गुरु ही से परमात्मा के थ्रू हमारे पास कृपा के लिए भेज देते हैं सिग्नल। रीजे बुझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, एक्सचेंज ऑफिस गुरु है, वहीं इस जीव को ट्रांसफर करते हैं उस परमात्मा की तरफ। इसलिए अभी एक जगह सत्संग हो रहा था, स्वामी व्यासानंद जी महाराज को किसी ने पूछा, वो बोले कि मैं मतलब सत्संग में बोल रहे थे कि हमसे किसी ने पूछा कि आप इतना दिन सत्संग किया, आपको क्या मिला? व्यासानंद बाबा बोले यदि मैं बोल दूंगा हमको क्या मिला तो आपको क्या मिलेगा? तो बोला नहीं नहीं बोलिए ना, आपको यदि कुछ मिलेगा तो उससे हमको भी आत्मबल होगा कि हमको भी मिल सकता है। व्यासानंद बाबा बोले कि हमको एक दलाल मिल गया, मतलब सच्चे संत सदगुरु। जैसे दलाल होता है ना, कोई सामान नहीं बिके तो दलाली करके उसको महंगा रेट में बेच देता है। तो कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतिया, 5 टके की दोपट्टा 7 टके में जाए। पर ये तो कबीर साहब ऐसे बोल दिए, लेकिन कबीर साहब अपने आप में इतने बड़े कमीशन खोर हैं। अरे मतलब कहने का कमीशन खोर नहीं होते हुए दलाली करते हैं। दुनिया के लोग जब कोई सामान सेल करवा देते हैं तो कमीशन खाते हैं, लेकिन संत महापुरुष इस जीवात्मा को जो बिल्कुल कबाड़ी हो गया है उसको परमात्मा के दुकान में यदि सेल करवा देते हैं तो कोई कमीशन लेते हैं क्या? सुंदर प्रगट जग संत कछु लेत नाही, संत जन निशि दिन देवो ही करत है। क्या देते हैं? ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को लखाई देत, ब्रह्म में चरत है। मार्ग दिखाई देत, भाव हूँ भगति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरत है। ऐसे दलाल, मतलब इसको सच्चे शब्द में कहिए कि बिचौलिया होते हैं, अगवा होते हैं, जो इधर उधर की बात को समझौता करके सेटल कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये ट्रांसफर जो इस टावर को परमात्मा तक करते थे, एक्सचेंज ऑफिस वो सदगुरु है। तो इस तरह से कवरेज एरिया जरूरी होता है, तब जाके मोबाइल काम करता है। और एक और जो जरूरी है वो क्या है जानते हैं? मंत्र तो सिम हो गया ना, लेकिन मंत्र में भी भेद है। राम नाम सब कोई कहे, परंतु नाम न चिन्हे कोई। नाम चिन्ह सदगुरु मिले, नाम कहावे सोए। राम राम रटे तो लो पिंजर परे। तो संत ने कहा जुगती जाने तो सहजे तरे। यू मस्ट नो द मेथड ऑफ चैंटिंग मंत्र। Knowing no method you cannot chant, you cannot accomplish the result of that mantra। कहते हैं बिना मेथड तरीका के सही जपने का जप ही नहीं सकते, जप करेंगे सिद्धि नहीं होगी। इसलिए डायल में आप देखिए जब नंबर लगाते हैं ना,
तो एक भी नंबर गलत हो तो रिंग होता तो है, लेकिन रॉन्ग नंबर चला जाता है। और उधर से रिस्पॉन्स के जगह पर गाली गलौज सुनने को मिलता है कि नालायक कहीं के, फुर्सत नहीं है, धंधा कुछ नहीं है, फालतू के फ़ोन करते हो, क्यों किए हो फ़ोन। इसीलिए सही नंबर होना चाहिए। तो गुरु मंत्र का जो सही जाप है वही है सही नंबर। तो इस तरह से जो बीज मंत्र है उसका जाप, तो इस तरह से जब जाप करते हैं तो अंदर में स्वयं आप गुरु प्रकट होते हैं, तब जा कर के वो दर्शन का ये सारा फल है जो अभी हम लोगों ने भजन में सुना है। जीव के जन्म जन्मांतर के पाप ताप को गुरु समर्थ है साफ करने में, धोने में। इसलिए हम लोगों को ऐसे सत्संग में आकर के गुरु मंत्र लेकर के उसका जप करना चाहिए भाव भक्ति के साथ, और तब जा कर के यही है, डायल करते रहिए, रिंग हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आइए हम लोग बाबा से थोड़ा सुनते हैं, तब आरती होगी। आरती हो जाएगा।